तो जय श्री कृष्ण आप सबको। और श्री शिवम जो सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांच है, सबसे बड़ी जो स्टोर्स है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि हम लोग सिल्कोत्सव करने जा रहे हैं 14 से लेकर 24 तक। एंड ये जो सिल्कोत्सव है ना, ये हाउ वी स्टार्टेड, आई थिंक ये हमारा थर्ड टाइम है जो हम सिल्कोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम डिफरेंट उत्सव करते हैं, डिफरेंट चीजें बेचते हैं, अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, कुछ और ब्रांड्स की बात करूं, क्योंकि ब्रांड्स का जमाना है, तो हर बार हमारे दिमाग में आता था कि जब हम सिल्क खरीदने जाते थे और उन लोगों को देखते थे जो सुबह से रात तक लगे हुए हैं, मतलब नॉन स्टॉप मेहनत कर रहे हैं, और हमको लगा नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये जो बुनकर है ना, ऐसा क्या करें कि इनको सपोर्ट कर पाए। और जब से वो थॉट हमारे मन में आया, श्री शिवम ने एक नई पहल चालू की सिल्कोत्सव की। और इस बार भी ये सिल्कोत्सव मनाया जा रहा है 14 से 24 के बीच। और आज बहुत अमेजिंग दिन है क्योंकि आज आप देखेंगे कि जो सिल्क, जिसको डिवाइन बोलते हैं, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है बोलते हैं, जो हमारे देश का प्रोडक्ट है और जो बाहर जाता है, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारी मिथ, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं। हमने अपने क्लाइंट बेस से बहुत सारे क्वेश्चन किए और सबसे अच्छी बात है, आज जो हमारे साथ है वो एकदम सुपर स्पेशल पर्सनालिटी है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सिल्क को सीखने के लिए, इवन कॉटन कैसे रोप करते हैं उस पर 2 साल लगाए और अपना पूरा जीवन दिया। जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे कंसल्टेंट हैं और इनको हम डॉक्टर कहते हैं सिल्क की भाषा में। यकीन मानिए आज जब इनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई में डॉक्टर ने सिल्क किए। तो आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड हैं। और मेरे साथ हैं जो एक्चुअली जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, जो फॉरेन बहुत सारी कंट्रीज को यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। शिव भैया हमारे साथ हैं। सो वेलकम है शिव भैया आपका एक श्री शिवम के पूरे परिवार में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हैविंग विथ मी हरीश जी। आपने काफ़ी कुछ मेरे बारे में कहा, ये आपका बड़प्पन है। और जहाँ तक श्री शिवम की बात है, श्री शिवम को मैं विगत 7-8 सालों से बड़े क्लोजली तरीके से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जहाँ से इनकी बिगनिंग हुई है उसका भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। और डे बाय डे जिस प्रकार से श्री शिवम ग्रो कर रहा है और पूरा परिवार इस पे लगा हुआ है, और जितनी हार्ड वर्किंग तरीके से इसको एक दैट्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ले जाने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में इनक्रेडिबल है जो है। एंड जहाँ तक साड़ीज़ की बात है, साड़ीज़ का जहाँ तक हर्ष जी ने बताया कि ये विगत 3 सालों से जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। और हर बार कोशिश होती है कि हर उत्सव में कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, नया कुछ डेवलपमेंट लेके आएँ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और उम्मीद है कि इसी तरह से काम करते रहेंगे तो not only in India, that in future they would have many stores in overseas also. थैंक यू वेरी मच। सो आइए समझते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद सुन के आपको लगेगा कि अच्छा सिल्क में ये भी होता है। कुछ ऐसे मिथ जो आपने बना रखे हैं और आज जब सुनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा सिल्क में ऐसा भी होता है। सो आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर द शिव, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो लेट वी स्टार्ट कि अगर हम सिल्क की बेसिक बात करें तो मैं चाहूंगा कि पहले सिल्क के बेसिक, भाई हम सिल्क साड़ी बोलते हैं या सिल्क फाइबर बोलते हैं या सिल्क चीजें बोलते हैं, तो थोड़ा सिल्क की थोड़ी हिस्ट्री या सिल्क का ऐसा क्या है, कुछ आप इस पर बताना चाहेंगे? देखिए हरीश जी, सिल्क वैसे तो सिल्क इंडिया में जो है 4-5 प्रकार का सिल्क पाया जाता है और रीजनल लैंग्वेज में तो बहुत नामों से पुकारा जाता है। टसर सिल्क नॉर्मली आप छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, इसकी अवेलेबिलिटी होती है। और ककून्स अवेलेबल होते हैं, उसको रीलिंग कर यान बनाया जाता है। बट ये यान इतना डेलिकेट है तो इसका वार्प बन नहीं पाता, तो इसका वार्प यान जो है चाइना से इंपोर्ट इंडिया अभी तक करता रहा है। और बेंगलोर से भी जो है एक मलबरी नाम का सिल्क है जो वाइट कलर का होता है, और वो एक अलग प्रकार का एक सिल्क है। एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, ये ईस्टर्न पार्ट असम विसिनिटीज़ में पाया जाता है। तो ये 3-4 प्रकार की जो है सिल्क हैं और रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार से नाम लिया जाता है। वैसे 3-4 प्रकार के सिल्क है जिससे इंडिया के वीवर्स जो हैं इसमें काम करते हैं।
गॉट दैट। सो व्हाट आई गॉट कि भाई सिल्क जो हम बोलते हैं कि इतने 52 प्रकार के होते हैं, कांजीवरम होता है, कांजीपुरम होता है, ये जो सब सिल्क होते हैं मूलतः जो ये होते हैं ये 4-5 के ही धागों से बने होते हैं। और इनका जो नामकरण किया जाता है ये वो कहां पर बन रही है, जब धर्मावरम में बन रही तो धर्मावरम, कांजीवरम में बन रही तो कांजीवरम, जहां पर वो बन रही है उसकी जो विजिनिटी है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है और उस सिल्क का वो नाम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपको ये बताने के लिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनरली देखेंगे आपकी, हम अपने स्टोरों पे देखते हैं कि कोई चीज वही 20,000 में आती है, 10,000 में आती है, और ठीक उसकी कॉपी होकर वही चीजें 1,000 रुपए में, 500 रुपए में और 2,000 रुपए में आती है। और मोस्टली कस्टमर का ये फीडबैक रहता है या ये वो रहता है कि यार फर्क क्या है दोनों में, इसको हम आर्ट सिल्क बोलते हैं, इसको हम प्योर सिल्क बोलते हैं। हरीश जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अभी आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ऑफ कोर्स सिल्क बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, और जब ये हैंडलूम में वीव होने लगता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसका एक एक मोटिव जो है हैंड ओवन होता है, और एक एक धागों से कंबाइन होकर ये चीज़ें बनती हैं। सपोज़ एक कांजीवरम साड़ीज़ है और कुछ फिलग्रीम वर्क करना है तो ऑलमोस्ट जो है 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़ लग जाते हैं। तो जितने जितने डेज़ लगते हैं उस प्रकार से वो एक्सपेंसिव होते जाते हैं। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आर्ट सिल्क की भी प्रोसेसिंग कर कर एक सिमिलर नुमा जो है भी आइटम मार्केट में आ रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बड़ा दुविधा हो जाती है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, और प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस देख के वो हमेशा जो है इन सब चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न रहते हैं। राइट। तो जैसा कि मैं समझ पाया सर, ये जो बता रहे हैं कि भाई जो आर्ट सिल्क होता है वो एक्चुअली सिंथेटिक होता है, वो मैन मेड होता है, ऑफ कोर्स लुकिंग लाइक अ सिल्क बट दैट इज नॉट द सिल्क। और नॉर्मली इन इंडिया में आर्ट सिल्क पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, ये तीन ही प्रकार के सिंथेटिक फाइबर हैं जिन पर ज़्यादा आर्ट सिल्क की साड़ियाँ बनकर आती है। प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट होते हैं, प्रिंटिंग के हैं, आपका डिसाइजिंग का है, उन कलरिंग का है, प्रोसेसिंग उनका डिफरेंट होता है। बट नॉर्मली जो है तीन ही प्रकार के ज़्यादा आर्ट सिल्क पे काम होता है हिंदुस्तान के अंदर में। तो अगर मैं बात करूं कि भाई जो प्योर तो प्योर ही होता है डेफिनेटली, और आर्ट मतलब कंप्लीट सिंथेटिक है, तो वो जो पहनने के बाद जो फीलिंग है, आज में भाई समवन इज पेइंग 10,000, 15,000, 20,000 और शायद 1 लाख रुपए की साड़ी भी, और ये सारा कुछ ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लगते हैं उसको बनने में, जैसा आपने बताया। तो अगर मैं फीलिंग की बात करूं कि पहनने के बाद आर्ट और प्योर में फीलिंग में क्या फर्क होता है, इको फ्रेंडली या इको, ऐसा बात करूं कि भाई वो क्योंकि हम जो पहनते दैट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन कि भाई मेरे को लग कैसे रहे और दिख कैसे रहे, तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए प्योर सिल्क, ऑफ कोर्स प्योर सिल्क है हर जी, ये नेक्स्ट टू स्किन है, इसकी जो सप्लिंग है, इसकी जो एक एरोमा है, इसका एक जो एक राउंडअप है, इसका एक जो एक शेप है, इसका एक जो क्राफ्ट लुक है, उस सिंथेटिक में वो चीज़ें अपन डेवलप नहीं कर सकते जो है। जब ये सारी सब चीज़ें हैंडलूम में भी तैयार होती है तो हैंडलूम का भी अपना एक स्ट्रोक होता है वाइल वीविंग, वो एक टेक्सचर नुमा चीज़ निकल कर आती है जो अपन सिंथेटिक पे वो चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते जो। तो इस वजह से एक अलग अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनकी लास्टिंग भी बहुत रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सिल्क में अगर स्टार्च नहीं लगाया जाए तो उसकी लाइफ 300 से 400 साल तक की होती है। ओह अमेजिंग। हाँ, ये सारी सब चीज़ें अनुमान जो है म्यूजियम में जाकर पुराने राजा महाराजाओं के कपड़े को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्योर चीज़ें का कितनी सस्टेनेबिलिटी रहती है। एक्सीलेंट। और कहा भी जाता है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं मेरी दादी की साड़ी, हाँ, मेरी नानी की साड़ी, मेरी परदादी की साड़ी अभी तक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो टाइम पे जो चीजें आती थी वो बिल्कुल प्योर थी। हाँ बिल्कुल। एक्सीलेंट है जी। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्ट सिल्क दैट इज नॉट द आर्ट सिल्क, दैट इज अ सिंथेटिक, एंड देयर इज अ प्योर सिल्क। प्योर सिल्क जिसको हाथ से बनाया गया है, प्योर सिल्क जिसको रियल कॉकून वगैरह से निकाला गया है, जिसको हाथ से बुना गया है, ताना बाना किया गया, और उसका वो फीलिंग भी वैसा है। सुपर्ब है। अगर मैं मूलतः बोलूं कि अगर मैं सिल्क को अगर मैं बांटूं कि एक्चुअल सिल्क कितने टाइप की होती, क्योंकि सिल्क को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। हरी जी देखिए, मैं अगेन उसी बात को मैं रिपीट करूंगा।
टस सिल्क होती है, थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है। इसके बाद में आप एरी सिल्क है, एरी सिल्क का एक अपना एक ब्राउनी कलर होता है, और मूंगा सिल्क है, उसका भी एक स्लाइटली ब्राउनी रंग होता है। ये असम की विसिनिटीज़ के उधर के ईस्टर्न पार्ट, मेघालय, त्रिपुरा, उधर पाया जाता है। मलबरी सिल्क होता है, ये इसका ककून छोटा होता है, ये वाइट कलर का होता है। ये साउथ में स्पेशली बेंगलोर के सराउंडिंग एरियाज़ में जो है ये इंडोर प्रोसेस होता है, तो ये वहाँ होता है। और इसके अलावा जो है अपने छत्तीसगढ़ के अंदर में भी एक बहुत अच्छा सिल्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डाबा सिल्क, जो बस्तर विसिनिटी में अवेलेबल है। और वो सिल्क बहुत ही नेचुरल है। ककून्स भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं वहाँ के डेंस फॉरेस्ट में, और फार्मर्स जो है उनको एक फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लेकर उनको तोड़ते हैं, फिर उन ककून्स को स्टीमिंग दे के उनको तरह तरह की रीलिंग करके यान बनाते हैं, और फिर उस प्रकार से जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है साड़ीज़ की, स्टॉल की, सूट्स वगैरह की, वो फिर वो तैयार करते हैं। एक्सीलेंट। मतलब छत्तीसगढ़ में कि मेरे लिए भी ये पहली बार समझ आया कि इस तरह का भी कोई फाइबर होता है। क्या मध्य प्रदेश के आसपास भी कुछ ऐसा होता है? छतरपुर में है कुछ क्लस्टर है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेरिकल्चर के द्वारा तैयार किया गया है। तो वहाँ भी एक थोड़ा सा टसर का जो है क्रॉप होती है वहाँ। तो ये जो चंदेरी बोला जाता है, ये कौन सा हुआ? ये साड़ियाज़ हैं, ये साड़ियाज़ हैं, और ये सिटी के नाम से फेमस है। ओके। चंदेरी एक मध्य प्रदेश में प्लेस है, और काफ़ी सालों से जो है वो साड़ीज़ बनती आ रही हैं। उस प्लेस में जो है हाफ सिल्क और हाफ कॉटन और जरी का ब्लेंडेड होकर वो साड़ीज़ बनती हैं। वो साड़ीज़ थोड़ी सी स्टिफ होती हैं, तो चंदेरी साड़ीज़ के नाम से कहलाती है। हाफ कॉटन हाफ सिल्क होती है। वार में नॉर्मली वो लोग सिल्क रखते हैं, वेफ्ट में वो लोग कॉटन रखते हैं। ताना बाना जो एंड बॉर्डर में है या मोटिव्स में वो जरी जो है उपयोग करते हैं। पर जरी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का उपयोग करते हैं, बिकॉज जब आप प्योर सिल्क या कॉटन के अंदर में जरी अगर ब्लेंड करेंगे तो आपको जरी की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सिंथेटिक जरी अगर उसमें ब्लेंड करते हैं, अगर वो वॉशिंग वगैरह में जाती है या किसी टेम्परेचर में जाती है, तो वो डिशेप हो जाएगी साड़ीज़। ओके। अच्छा, ये मैं बीच में पूछूंगा आपको, कुछ आप देखिएगा जो प्योर की साड़ियाँ उसकी जरी फीकी पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, जबकि हमको लगता है प्योर नहीं होनी चाहिए। प्योर साड़ीज़ की देखिए ऐसा है कि वॉशिंग इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदुस्तान के अंदर में ये बहुत बड़ी कमी है कि वॉशिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जा सकता। अब सिल्क की साड़ीज़ है, पहले ज़माने में तो सिल्क की साड़ीज़ को जो है रीठा के पानी से वॉश किया जाता था, ताकि उसका कोई भी शाइनिंग फाइबर जो है डैमेज नहीं हो जो है। वो एक प्रॉपर तरीके से उसकी एयरिंग किया जाती, प्रॉपर तरीके से उसको सन में एक्सपोज किया जाता था जो है। पर आज वो सब चीज़ें नहीं है, केमिकल नुमा चीज़ें से जो है हार्श मटेरियल से जो है उनको वॉश किया जाता है, इस वजह से वो रिएक्शंस होते हैं। हाँ, मैं बात अधूरी करूँगा, जो आपने चंदेरी और महेश्वरी की बात छेड़ी थी जो है, तो मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ीज़ भी जो है महेश्वर में के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहाँ भी वो हाफ कॉटन और हाफ सिल्क का ही कॉम्बिनेशन से जो है साड़ीज़ बनती है जो है, वो भी बड़ी अद्भुत साड़ीज़ हैं। ये बड़ी रीज़नेबल साड़ीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जहाँ तक और दूसरे स्टेट की साड़ीज़ की बात करें तो कांजीवरम साड़ीज़ जो है बड़ी प्रेशियस साड़ीज़ है, और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माना जाता है कि साड़ीज़ में पाटन पटोला के बाद में कांजीवरम साड़ीज़ का ही स्थान है। अच्छा, तो पहला पटोला? हाँ, पाटन पटोला प्रीमियम। हाँ, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, इसलिए पास शायद जो प्योर पटोलाज हैं उनके प्राइसेस हाई रहते हैं। ऑफ कोर्स वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स नॉट वन डे टू डे जॉब। वो काफ़ी समय लेते हैं एक एक धागे को जो है और मोटिव बनाते हुए उसको वीव करना है। कुछ साड़ियाँ साल भर हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स। और इसके बाद में आप हर स्टेट का, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र का जैसे पैठनी साड़ीज़ है। राइट, मैं पूछने वाला था आपसे। वो पैठनी साड़ीज़ है, वहाँ
महाराष्ट्रियन फैमिली में जो शादियाँ वगैरह होती है वो साड़ीज़ पहनते हैं, उस चीज़ को जो है इस प्रकार से जो है असम में लेके चले जाएं तो वहाँ मेखला साड़ीज़ के नाम से जाना जाता है। वो भी शादी की वेडिंग के दरमियान जो है वो साड़ीज़ पहनते हैं। और आप इधर उड़ीसा साइड में चले जाएंगे तो आपको जो है एक इक्कत फॉर्म की साड़ीज़ मिलेगी, जो है वो साड़ीज़ भी काफ़ी फ्लो है। संबलपुरी हो गया ये भी? हाँ, इसको एक संबलपुरी नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर में एक मेन मार्केट संबलपुर है। तो इक्कत फॉर्म साड़ीज़ को जो है वो संबलपुर साड़ीज़ के नाम से जाना जाता है। आप वेस्ट बंगाल साइड में चले जाएंगे तो इधर जो है कांथा साड़ीज़ बहुत है। कांथा साड़ीज़ का मतलब ये है कि आप या टस्सर या मलबरी की प्लेन क्लॉथ डाइड करके और उसमें नेडल के थ्रू थ्रेड जो है थ्रेडिंग करके जो है मोटीव्स डेवलप करते हैं, वो एक कांथा साड़ीज़ कहलाता है। और टाई एंड डाई भी जो है साड़ीज़ काफ़ी कुछ वेस्ट बंगाल में बनती है। तो ये बहुत सारे प्रोसेसिंग के हिसाब से इस तरह की साड़ी, हाँ ये प्रोसेसिंग भी है, ये वैल्यू एडेड चीज़ें हैं कुछ। हाँ, एक्सीलेंट है जी। ओके, गॉट दैट। सो आप लोग समझ पाए कि भाई जो सिल्क होता है वो विजिबिलिटी के हिसाब से नाम रखा जाता है, और एक्चुअली वो कहाँ से बन रही है उस हिसाब से नाम रखा जाता है, या प्रिंटिंग स्टाइल क्या है उस हिसाब से रखा जाता है, या उस पर क्या वैल्यू एडिशन किया गया इस हिसाब से नाम रखा जाता है। व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू। तो ना एक और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सिल्क क्यों, ऐसा क्या है सिल्क में कि भाई लोगों को सिल्क पहनना चाहिए, या अगर हम पहले की पूरी बात करें, पास के जितने टॉप लोगों की बात करें, और हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो सारे लोग सिल्क में मिलते थे, कोई जिसको भी आप मानते होंगे वो सब सिल्क पहनते थे। तो ऐसा क्या है सिल्क में और क्यों पहनना चाहिए सिल्क? हरे जी, पहनना ना पहनना की तो बात अलग है, बट ये बड़ा प्रेसियस दैट्स अटायर है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स ऑल्सो प्रेफर टू कीप इन देयर वार्डरोब, और साड़ीज़ का अपना एक लुक है, और ये बड़ा इंडियन प्रधान है और ट्रेडिशन वियर है, और इसको पहनकर महिला अपने आप को एक कंप्लीट लेडी समझती है जो है। क्या बात है, कमाल है जी। तो ये है, और अभी तो देखा जा रहा है कि ओवरसीज़ में भी इसका अच्छा मार्केट है, और काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स लोग के शोरूम्स डे बाय डे ओवरसीज़ में भी खुलते जा रहे हैं। राइट, सुपर्ब है। सुना है, मैं आपसे फिर नेक्स्ट कुछ पूछना चाहूँगा, और ये शायद आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमारी जो स्टोर है श्री श्योम्स, उसकी सोर्सिंग में आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो कहाँ से सोर्सिंग की जाती है, और एक्चुअली क्या पैटर्न है, किन से सोर्स करते हैं, और हम जब बुनकर की बात करते हैं तो बुनकर का कैसा फ़ायदा मिलता है, और हम कैसे उन बुनकरों से जुड़े हुए हैं? देखिए हरे जी, मैं सतीश जी की बात करूंगा। सतीश जी मतलब सतीश मंत्री जी जो है, ही इज़ वो बड़े हार्ड वर्कर है, उनकी सोच और समझ को मैं सलाम करता हूं। उनका ही सपना था कि हम कुछ ऐसा सिल्क साड़ीज़ में करें ताकि हमारी साड़ीज़ लोगों से डिफरेंट बने। तो डिफरेंट बनाने के चलते हमने जो है अलग अलग क्लस्टर में जाकर वीवर से मुलाकात की और उनके प्रोसेस को समझा, और प्रोसेस को समझने करने के बाद में हमने एक डिज़ाइनर टीम बनाई जो आज के फैशन फोरकास्ट को अच्छे से समझे, और जो मार्केट में साड़ीज़ है उससे हम किस प्रकार से अपना डिफरेंट साड़ीज़ बना सकें। तो हमने सभी क्लस्टर में, बनारस में, मैसूर में, चंदेरी में, पैठनी में, भागलपुर में, चांपा में, कांजीवरम में, पाटन पटोला में, बगरू में, जयपुर में, सभी जगह हमारे जो है लगभग 120 वीवर्स हैं। और तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि 8-9 जगह जो मेन जगह हैं, यहाँ पर हमने कुछ व्यूवर्स अपने बैठाए हैं। हाँ। और जो करीब 120 ऐसे व्यूवर्स हैं जो हाँ। हमारे लिए साड़ियाँ बनवाते हैं। हाँ। और ये जो साड़ियाँ बनाते हैं, पहले ये फैशन डिजाइनर से वो डिजाइन होके आती हैं। हाँ। जिन चीज को ये वीव करते हैं, ये नहीं, ये पहले ड्राफ्टिंग होती है।
ओके। ऑन द पेपर में टेक्सटाइल की एक ड्राफ्टिंग होती है, तो श्री श्रीराम की डिज़ाइनर टीम जो है उसको ड्राफ्ट करती है। ड्राफ्ट करने के बाद में थ्रेड के बारे में कंसीडर किया जाता है, फिर कलर के बारे में कंसीडर किया जाता है, बिकॉज कलर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू स्ट्राइक द पीपल। ट्रू। क्योंकि कलर को सबसे पहले अपन देखते हैं तो फील करते हैं, देन वी ट्राई टू टच इट, फिर उसको हम टच करने की कोशिश करते हैं जो है। तो और आज इस फैशन फोरकास्ट को भी हम कंसिडर करते हैं, तो ये सारे सब नॉलेज को हम एक टेबल पर रखते हैं, तो इट बिकम्स अ डिज़ाइन। तो इन सारी सब चीज़ों को स्टडी करते हुए हम अपने व्यूवर्स के साथ में एसोसिएट होकर ये डेवलप करते हैं। पहले हमारी सैम्पलिंग होती है मास्टर लूम्स में, वो सैम्पलिंग स्टोर्स में आती है। स्टोर्स में आने के बाद में उसे हमें स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है समझते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसकी कलर फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ कैसी है, और किस प्रकार से हम मूव कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना एक प्रोडक्शन लाइन तैयार करते हैं जो है। देखिए, मैंने ना बहुत बार सुना है, जब भी कलर की बात होती है तो मैंने मेरे घर से ही सुना है कि भाई वो कुछ एजो डाई, कुछ नेचुरल, तो ऐसा क्या कलर पे क्या ध्यान रखा जाता है? देखिए, श्रीश्रम अलग क्यों है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमने लूम इंगेज कर रखे हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हम कलर अच्छा दें। कलर अच्छा दें तो हम वेट कलर देते हैं। वेट कलर बहुत फास्ट होता है, और नॉर्मल जो केमिकल कलर्स होते हैं उससे थोड़ा महंगा रहता है। एंड इवन हम हमारी साड़ियों में जो है हम बहुत कम स्टार्च देते हैं। नॉर्मली बाहर की साड़ीज़ में आपको स्टार्चिंग मिलेंगी, ताकि वो पहले बार आप पहनेंगे तो जो है बड़ा शाइन करेगी, बट आफ्टर वॉश जो है वो साड़ी डिशेप भी हो जाती है, उसका शाइनिंग पार्ट भी गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। हमारी लेंथ को हम ध्यान रखते हैं कि हमारी साड़ीज़ की लेंथ पूरी हो। मार्केट में जो है, क्योंकि सिल्क महंगा है, तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर साड़ियाँ छोटी हो जाती हैं, ताकि उनको कॉस्ट में जो है कॉस्ट कटिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ सब चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ टॉप से बॉटम तक का ध्यान रखा जाता है, और इसी वजह से जो है श्रीश्रम आज इस सिल्क महोत्सव बना रहा है, और आने वाले सालों में भी इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और नया चीज़ें बनाकर हम हमारे कस्टमरों को जो है खुश करके रखेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि भाई हम बाहर के कलर नहीं लेते, तो जैसे मान लीजिए मुझे येलो कलर चाहिए या कोई और कलर चाहिए, तो एक्चुअली फिर ये कलर आता कहाँ से? ये एक अलग प्रकार की कुछ साड़ीज़ और हम रखते हैं जो 100% नेचुरल वेजिटेबल्स है। नेचुरल वेजिटेबल्स इन द सेंस, जैसे येलो कलर है, येलो कलर्स हम लोग टर्मरिक से सोर्स करते हैं। अच्छा, टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट करके करते हैं। ब्लू कलर है, ब्लू कलर हम इंडिगो से जो है एक्सट्रैक्ट करके ब्लू कलर डेवलप करते हैं। जैसे ग्रीन कलर से ग्रीन कलर्स, येलो और इंडिगो के ब्लेंड करके ग्रीन कलर हम लोग डेवलप करते हैं। तो ये नेचुरल जो चीजें हैं इस प्रकृति ने जो दी है, उनसे एक्सट्रैक्ट करके हम ये कलर करते हैं। यस, एक्सीलेंट। सो व्हाट आई गॉट अप टिल नाउ कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि भाई 120 बुनकर हमारे अलग अलग क्लस्टर्स पे हैं। पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं और फैशन के हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। हम स्टार्च भी कम रखते हैं, हम लेंथ पूरी रखते हैं, और मोस्टली कलर जो हम यूज करते हैं वो हम आर्टिफिशियल कलर नहीं करते। ऑल्दो नेचुरल कलर महंगे, फिर भी कहीं टर्मरिक से और अलग अलग चीजों से हम कलर्स लेते हैं और उसको हमारी साड़ियों पे करते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये शायद जो पहनेगा वो अनुभव कर सकता है कि एक्चुअली फर्क क्या है। दिखने में आप जैसा बता रहे हैं, हो सकता है जो आर्टिफिशियल डाई वाला है वो ज्यादा चमक करेगा, वो ज्यादा बेटर दिखेगा, बट एक दो धुलाई के बाद वो समझ आ जाता है कि क्या फर्क है। एक्सीलेंट, सुपर जी। नाउ अगर मैं बात करूं तो भाई हम जब साड़ियां बनवाते हैं और विवरों से बनवाते हैं, तो वो समझ आ रहा है कि जो बुनकर को हम प्रमोट करें, 120 बुनकर को कहीं ना कहीं आप चूंकि जुड़े हुए हैं, आपके कारण से हम उनको राइट डायरेक्शन से राइट गाइड कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। एंड आई एम श्योर इसका क्रेडिट उन सब कस्टमर्स को जाता है जो हमसे बाइंग करते हैं। अगर वो बाई करते हैं तो शायद इसलिए हम उनको ये सब चीजें कर पा रहे हैं। वेरी राइट क्वेश्चन। श्रीश्रम is not a fully commercialized kind of showrooms.
साइड बाय साइड दे थिंकिंग दैट सोशल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ये वीवर्स अपना काम तो करते ही हैं, पर हम ये भी कंसिडर करते हैं कि हमारी जो साड़ीज़ ये बनाते हैं हम कंपैरेटिवली दूसरों से हम उनको ज़्यादा वेजेस देते हैं। ओह एक्सीलेंट। ज़्यादा वेजेस इसलिए भी देते हैं कि एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और जो हमारे प्रोटोकॉल हैं कि भाई सफाई से जो है वीव करना है, आपको लेंथ पूरी रखनी है, और छोटे से छोटे मोटिव्स को जो है इक्वल बैलेंस करके वीव करना है। तो यहाँ हमने यही सोचा कि हम अपना एक वेजेज ऐसा तैयार करें जो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा रहे, और हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करें। और कोशिश ये भी करते हैं कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में हम उनको किसी न किसी तरीके से जो है कुछ गिफ्ट के माध्यम से हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। एक्सीलेंट। तो मैं जो समझ पाया कि भाई एक तो हमारे एक प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करवाते हैं हम, और वी मेक श्योर कि भाई वो जितना हक है उनका उतना मिले उनको, हम एक्सप्लॉइट नहीं करें। ओके गॉट दैट। कुछ सिल्क के बारे में डूज एंड डोंट्स बताएंगे आप, चाहे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हो, या लोगों को बहुत सारा होता है कि ये तो पानी गिर गया, मेरा कलर चला गया, ये अच्छा सिल्क नहीं है, और वो आर्टिफिशियल में कुछ होता नहीं। तो क्या क्या सिल्क को जब पहनते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चाहे स्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, धोना कैसे चाहिए, पहनना कैसे चाहिए, रखना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमको सुन रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन है। तो अगर इसका आप, क्योंकि आप बहुत बारीकी से जानते हैं, आप बता पाए। देखिए, हर सिल्क का वॉशिंग इंस्ट्रक्शन अलग है, जैसे मलबरी का अलग है, टसर का अलग है, आप इधर मूंगा का अलग है, आप इधर एरी सिल्क का अलग है, इधर आप प्योर फॉर्म में इधर जॉर्जेट, क्रेव, सिफोन ले लें, इनका अलग है। ये बेसिकली जो है ये सारी जो है आप पानी के पीएच का भी डिफरेंट करता है कि आपके एरिया का पानी का पीएच कहीं एसिडिक तो नहीं है, अल्काइन तो नहीं है, या वाटर ड्रिंकिंग वाला पीएच 7 तो नहीं है। मुझे तो ऐसे यहाँ तक समझ में आता है कि कम से कम 3-4 बार साड़ीज़ अगर पहने करने हैं तो आप प्लेन पानी में ही डिप करके और आप इसको स्प्रेड कर दें, और इस पर स्टीम आयरन ही करें, क्योंकि आप अगर उस पर कोयले वाले आयरन से उस पर करते हैं तो उस पर एक वज़न पड़ता है और उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। नेचुरल फाइबर्स है तो कहीं ना कहीं उस हेवी आयरन का इम्प्रेशन रह जाता है। ओके, वो जो चमक रह जाती है। एग्जैक्टली, वो एक, तो इसका मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि भाई अगर सिल्क है तो प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म शेप भी हो सकता है, यस, और उसकी शाइनिंग भी आ सकती है। हाँ। तो वी मेक श्योर कि भाई हम उसको उस प्रेस से ना करें, कोई स्टीम प्रेस ही करना चाहिए। ओके, हमेशा। गॉट दैट। और रखने में कोई आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, या स्प्रे जब हम करते हैं उसका कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे आप? नहीं, नॉर्मली दैट अगर किसी भी साड़ीज़ में अगर स्टार्च नहीं है तो आप किसी भी फॉर्म में जो है फोल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, स्टार्च अगर हेवी स्टार्च रहेगा अगर सिल्क के अंदर में तो आपको समय समय में पलट कर आपको जो है साड़ीज़ रखनी पड़ेगी, फोल्डिंग चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स, नहीं तो साइड से कटने की संभावना होती है। राइट, और वो स्टार्च उसका रीज़न है। ऑफ कोर्स। एक्सीलेंट है। तो आई थिंक वी गॉट लॉट ऑफ थिंग्स कि एक चीज़ तो ये समझ आई कि कैसे हम बुनकरों से बनवाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चाहे लेंथ हो, कैसे हम किन किन चीज़ों से उन कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो नेचुरल है, कैसे हम इन सिल्क साड़ियों को जो आज हमको आउटपुट दिख रहा है लेकिन उसके पीछे कितने दिनों की मेहनत है, चाहे वो डिज़ाइनरों की हो चाहे वो बुनकर की हो। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई जो एक पटू साड़ी अपना वो आपने बताया जो 1 साल लगता है, जिसको पटोला, पाटन पटोला जिसको 1 साल लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है, और इतने महीनों की इतने दिनों की मेहनत है जो आज हमको नॉर्मल जो पीछे हम देख रहे हैं इस तरह की साड़ियां जो बिल्कुल रेडीमेड हमको दिख रही हैं। सेकंड में एक बात समझ आई कि भाई वो मूलतः जो इसके अंदर फैब्रिक है वो 5-6 ही फैब्रिक है, वो जहां पर जाती है उसके हिसाब से उसका नॉमिनेशन होता है, जो प्रोसेस होती है वैसा वो नॉमिनेशन होता है। और द बेस्ट इंस्ट्रक्शन कि भाई आपको पलटते रहना चाहिए, नॉर्मल आयरन की जगह आपको स्टीम आयरन करना चाहिए, और चूंकि ये प्योर है, ज्यादा डेलिकेट है, तो उसको उस तरीके से आपको कैरी करना चाहिए। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि श्रीशिवम के बारे में मैं क्या बोलूँ, आई मीन आई एम हाईली इम्प्रेस्ड द वे डे बाय डे दे आर ग्रोइंग अप,
and the kind of the whole family, that giving input to raise in a high bench, not only in the states. I mean, they are covered the whole, that Indian, that Indian destinations. And I hope that वो दिन दूर नहीं रहे कि श्रीश्यम का शोरूम in future that overseas में भी देखने को मिलेगा. और thank you very much. That's being a part of Srishyam, and I highly appreciate it, and I'm very happy. That I mean, the kind of association with Srishyam. Thank you very much. Thank you very much for all the amazing information, and I would like to add you, आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव इसके पहले डेफिनेटली इट इज अवर बिजनेस, पर कहीं ना कहीं बैक साइड ये ऑब्जेक्टिव है कि हम बुनकर के लिए क्या कर सकते हैं. और आप देखेंगे हमारे में लिखा हुआ आएगा कि बुनकर की कड़ी मेहनत को समर्पित. तो आइए, ये एक फेस्ट नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अपील है. आइए, आपको लेना है नहीं लेना, इट इज अनदर थिंग. आइए देखिए जितनी बातें हुई, जितनी मेहनत हुई, कैसे वो कलर्स आते हैं, कैसी चीजें आती हैं, कैसे डिजाइनर चीजें आती हैं. 14 से लेकर 24 तक वी आर सेलिब्रेटिंग सिल्क उत्सव, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल. थैंक यू.